एक्टिंग का नाम लेते ही ना कई सारे सीरियल्स, कई सारे फिल्में, कई सारे शोज़ हमारे दिमाग में याद आ जाते हैं। और अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जो बचपन से आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और आगे चलकर लाइफ टाइम वो आपके इंस्पिरेशन बने रहते हैं और आपको याद आ जाता है, अच्छा हाँ वो कैरेक्टर, यार वो कैरेक्टर से मैं बड़ा रिलेट करता था। ऐसे ही एक शो आता था खिचड़ी करके, और उस शो के कई पार्ट्स निकले, कई सीजन्स निकले, और मैं पर्सनली फील कर सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसा शो था जो बचपन से लेकर अभी तक जिसके हर कैरेक्टर का नाम उन्हें याद है, जिसके सारे डायलॉग्स उन्हें याद हैं और जिनके सारे कॉमिक टाइमिंग्स उन्हें याद हैं। खिचड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, और ऐसे ही खिचड़ी के कुछ कैरेक्टर्स, या मैं कह सकता हूँ अनंग देसाई जी और राजीव मेहता जी मौजूद है हमारे साथ। अगर कैरेक्टर्स का नाम लूँ मैं आपको तो बाबूजी और प्रफुल्ल जी मौजूद है हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आप दोनों के साथ सर जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि अगर खिचड़ी जो सीरीज़, जो पूरा एक सीरियल चला, पूरा एक सीज़न चले उसके, तो उसमें अगर कोई और कैरेक्टर आप चेंज कर सकते तो कौन से कैरेक्टर होते कि मैं अगर ये नहीं होता तो मैं ये होना पसंद करता? मैं हिमांशु का किरदार करने को पसंद करता हूँ। सर आप? हाँ, मैं एक दो कैरेक्टर्स, एक तो प्रफुल्ल का कैरेक्टर करने को पसंद करता, तो वो तो है। सर और एक हमने एक एपिसोड किया था जहाँ बाबूजी और हंसा का वो सोल इंटरचेंज होता है, वो भी मजेदार था। तो ऐसा हंसा बने थे और हंसा बाबूजी बने, तो ऐसा कुछ करने को मिले तो वो भी कर लेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। सर अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूँ तो सीरियल में क्या दिखाया गया कि जब भी कुछ होता है तो बाबू को जी को डालो पानी में, सागर में, जाती होती थी बाबूजी के साथ। सेट पे क्या सीन रहता था, सेट पे कैसा बिहेवियर रहता था? अरे सेट में हम सब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, इतना अच्छा माहौल रहता है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई हम सब एक्टर्स की, इंटीमेसी है, इसलिए मजेदार है। होली का नारियल हमेशा बाबूजी बनते थे, लेकिन वो सीन के लिए हम इतने फ्रेंडली, मतलब इट वाज लाइक होमली एटमॉस्फेयर। हाँ, होमली एटमॉस्फेयर, बहुत मेहनत से काम करते थे पर मजे से करते थे। सर कोई एक फेवरेट सीन आप बता सकें इतने सालों की जर्नी में, कोई एक ऐसा फेवरेट सीन जो शायद ऑडियंस को ना दिखाओ पर आपके मन में रह गया वो सीन? जो कोर्ट का सीन था फिल्म में, फिल्म में कोर्ट का सीन था, वो बहुत ही हिलेरियस। हंसा जिसमें लॉयर बनी थी। करेक्ट, इट वाज अ हिलेरियस सीन। सर आपका कोई फेवरेट? वैसे देखा जाए तो अनगिनत सारे सीन्स इतने अच्छे हैं खिचड़ी में कि एक चुनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर सीन बहुत अच्छा है। आतिश लिखते थे इतना अच्छा, और इसी वजह से खिचड़ी इतना पॉपुलर बन गया, एक ब्रांड वैल्यू बन गई। सर अगर हंसा जी की बात करूं तो रियल लाइफ में भी क्या उतनी ही आलसी जो दिखाते हैं वैसा कुछ कि कुछ एकदम अलग? वो आएगी तो बताएंगे। जब यहाँ आएंगे तो वो बताएंगे। ओके। कॉमेडी सर मेरे को क्या लगता है, कॉमेडी जो होती है ना वो कुछ समय के लिए रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी, खिचड़ी की अगर स्क्रिप्ट लिखी गई तो वो कुछ समय बाद हो सकता है उसकी उतनी प्रेजेंस ना रहे, उतना लोगों को कॉमिक ना लगे क्योंकि लोग पहले से ही सुन चुके हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि कॉमिक जो है वो एक समय तक रहती है, कॉमेडी एक समय तक रहती है? नहीं, मेरे हिसाब से खिचड़ी की जिस तरह की, देखो ना, खिचड़ी को शो बने हुए 2002 में पहला सीजन शुरू हुआ टेलीविजन पे, और ये 2024 में 2024 में भी उतनी ही पॉपुलर है। हाँ, इतने हमें उतना ही प्यार मिल रहा है आज की तारीख में जो हमें 2002 में मिला था। और खिचड़ी की इतनी स्ट्रॉन्ग है और इट हैज बिकम टाइमलेस, यू नो, टाइमलेस शो। और सवाल जो आपने पूछा कि क्या कॉमेडी, ऐसे नहीं हो रहा, अच्छी राइटिंग हो, अच्छी तरीके से लिखी गई कॉमेडी हो तो वो हमेशा चलती है और अच्छी तरह परफॉर्म की गई। हाँ, तो वो कभी तो वो रिटर्न है ही नहीं, वो शाश्वत रह सकती है उसकी एक्सपायरी डेट। और ये नहीं है, हाँ, जो हमारा ये प्रोग्राम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब जो प्रूव हो गया। तो सर वो तो एक फेस वैल्यू की भी वजह से हो सकता है ना कि एक फेस वैल्यू बन गई है आपकी। फेस वैल्यू, आपने जैसे कहा, फेस वैल्यू का भी एक लिमिट रहती है, लेकिन कथा वस्तु या परफॉर्मेंस या शो की क्वालिटी जो कंटिन्यू रखना, वो अगर स्ट्रांग हो तो उसे कोई मिटा नहीं। जो इसका कंटेंट इतना स्ट्रांग है और कंटेंट हमेशा स्ट्रांग रहा है, जिसकी वजह से किरदार इतने वेल डिफाइंड बने हैं और इसकी वजह से हमने परफॉर्मेंस करने में हमें मज़ा आ रहा है, तो लोगों तक सही तरीके से पहुंचा है। और दूसरी बहुत अहम और बहुत बड़ी बात ये है कि ये 5 अहम किरदार हैं खिचड़ी के, उनका कास्टिंग बहुत करेक्ट हुआ है। जिसको जो रोल देना चाहिए उसी को वो रोल मिला है। आतिश और जेडी, जो आतिश हमारा डायरेक्टर, जेडी प्रोड्यूसर, वो बहुत पर्टिकुलर थे। बाबूजी के लिए ऐसा नहीं है कि उनका कोई हम
उनकी एज ग्रुप का कोई अच्छा एक्टर उनको भी दे सकते थे, नहीं बाबूजी को ही देना है। मुझे मेरे सिवा तो और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उनको प्रफुल्ल का किरदार दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे ही दे दिया। तो सी, प्ले हो या फिल्म हो या सीरियल हो, आप आधी जंग जीत जाते हो कास्टिंग। डेफिनेटली। अगर सही कास्टिंग हो तो आप आधी जंग जीत जाते हो। और ये लोग कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है, उनको वो चाहिए था कि इस रोल के लिए यही चाहिए, यही चाहिए, और वो अड़े रहे उसके ऊपर पूरे विश्वास के साथ, और वो सामने है रिजल्ट। वी फुलफिल्ड इट। या तो सर जाने का वक्त है, रैपिड फायर क्योंकि छोटा ही राउंड होता है हमारा। अच्छा, तो, मैं सोचा ये रहा। तो सर जाते जाते अगर आप एक बार हंसा वाला डायलॉग बोल सकें और आप एक बार छोटे वो हंसा वाला। मैं ये नहीं, इट्स प्राइवेट प्रोडक्ट, हाँ, मैं ये नहीं कर परफॉर्म नहीं कर। हम दोनों कुछ Okay. बोल नहीं पाएंगे इन कैमरा, बिकॉज वी आर बाउंड बाय अ कॉपीराइट थिंग, कॉपीराइट इशू, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वी कांट डू दैट। चलिए थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। और देखते रहिए खिचड़ी, आगे अगर आए फिर से तो भी देखिए क्या, जरूर, Definitely. उतना इंटरेस्ट है। हमने ऐसा सुना है कि पार्ट 3 आ रहा है। अरे बिल्कुल Part सर, 3. ईगरली वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे और भी मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा मैं, जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।